बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम भारत ना भेजने का ऐलान। आईसीसी को फैसले से आगाह कर दिया। एलामी के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात पर बांग्लादेश के तमाम मैचेस भारत से मुंतकिल करने का कहा गया है। बांग्लादेश बोर्ड का फैसला प्लेयर्स, टीम ऑफिशियल्स, बोर्ड मेंबर्स और दूसरे स्टेक होल्डर्स की हिफाजत के लिए ज़रूरी है। बांग्लादेश के मुशीर खेल ने कहा है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जारहाना और फिरका वाराना पॉलिसियों के तनाजुर में वो बोर्ड के इस फैसले का खैर मकदम करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बनू और लकी मरवत में 4 पुलिस एहलकारों की शहादत पर अफसोस का इजहार। शहदा के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। कहा, क़याम अमन के लिए पुलिस ने हमेशा हरावल दस्ते का किरदार अदा किया है। लकी मरवत के इलाके सराय नौरंग में दहशत गर्दों की फायरिंग से 3 ट्रैफिक पुलिस एहलकार शहीद, जबकि बनू में फायरिंग से कांस्टेबल शहीद हुआ। वेनेजुएला की नायब सदर ने अदालती हुक्म पर सदारती जिम्मेदारियां संभाल ली। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में डेल्सी रोड्रिग्स का अमरीकी सदर के बयान से इख्तलाफ। निकोलस मादुरो की फौरी रिहाई का मुतालबा। कहा, वेनेजुएला के वाहिद सदर निकोलस मादुरो ही हैं। वेनेजुएला किसी भी मुल्क की कॉलोनी नहीं बनेगा। मुल्क और कुदरती वसाइल के दिफा का आज़म। अमेरिका वेनेजुएला की हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशें बंद करे। सदर निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया को फौरी रिहा करे। चीन का अमरीकी हुकूमत से मुतालबा। चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने एक बयान में कहा कि अमरीका का वेनेजुएला पर हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। रूस, कोलंबिया और क्यूबा की वेनेजुएला पर अमरीकी हमले की मज़म्मत। बरतानिया, जर्मनी और कनाडा का अमरीकी कार्रवाई के बाद वेनेजुएला में पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार की ख्वाहिश का इजहार। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने कहा, बरतानिया वेनेजुएला के ऑपरेशन में किसी तौर पर शामिल नहीं। वो मादुरो को गैर कानूनी सदर समझते थे। वेनेजुएला में पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार की हिमायत करते हैं। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि वेनेजुएला में इक़्तिदार की मुंतकिली पुरअमन और जमहूरी होनी चाहिए। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने कहा, वेनेजुएला के अवाम को अपने मुस्तक़बिल का फैसला खुद करने का हक हासिल है। इतालवी वज़ीर आज़म की अमरीकी फ़ौजी कार्रवाई की हिमायत। जर्मन चांसलर ने कहा कि वेनेजुएला में अमरीकी कार्रवाई की कानूनी जाँच में वक्त लगेगा। ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाज जारी। तेहरान से शुरू होने वाले मुजाहरे 40 शहरों तक फैल गए। गुज़िश्ता रोज़ मुजाहरों में 4 अफराद जाँ बहक हुए। सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक एक हफ्ते से जारी एहतजाज में सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों समेत 12 अफराद जाँ बहक हुए। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान में हफ्ते की शाम महदूद पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे देखे गए, मगर मगरबी हिस्से में तशद्दुद और मुनज़्ज़म हमलों की रिपोर्ट मौसूल हुई। गुज़िश्ता रोज़ ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई ने ईरान की माशी मुश्किलात और करेंसी की कदर में कमी के पीछे बैरूनी दुश्मनों का हाथ करार दिया। कारोबारी तबके के एहतजाज को दुरुस्त कहा, मगर वाज़े किया कि एहतजाज की आड़ में फसादात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आयतुल्लाह ख़ामनई ने अमरीकी सदर की धमकी के जवाब में कहा कि ईरान दुश्मन के सामने झुकेगा नहीं। लकी मरवत और बनू में पुलिस पर हमलों में 4 एहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक लकी मरवत के इलाके सराय नौरंग में नामालूम मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों की फायरिंग से ड्यूटी पर मामूर 3 ट्रैफिक पुलिस एहलकार शहीद हुए। बनू में नामालूम अफराद की फायरिंग से कांस्टेबल शहीद हुआ। कांस्टेबल रशीद घर से ड्यूटी पर जा रहा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस पर फायरिंग की मजम्मत। शहदा के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, क़याम अमन के लिए पुलिस ने हमेशा हरावल दस्ते का किरदार अदा किया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, बुज़दिलाना हमलों से मुल्क दुश्मन अनासर अपने मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं हो सकते। अगर पाकिस्तान किसी नए हमले का सुराग अफगानिस्तान से जोड़ता है तो सख्त रद्द अमल मुतवक्के है। जनूबी एशिया में पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात बदस्तूर पेचीदा सूरत हाल का शिकार हैं। बैनुल-अक़वामी क्राइसिस ग्रुप की तनाज़ात के बारे में रिपोर्ट में कहा गया कि शिद्दत पसंदों का कोई और बड़ा हमला पाकिस्तान और हमसाय ममालिक के दरमियान तवाज़ुन बिगाड़ सकता है। गुज़श्ता 1 साल में पाकिस्तान ने व्हाइट हाउस के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिशें तेज़ की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुतअद्दिद मुलाकातें हुई।
अमेरिका ने अफगानिस्तान की तामीर नौ पर $137 अरब से जायद खर्च किए, लेकिन अफगान हुकूमतों की करप्शन तामीर नौ में सबसे बड़ी रुकावट साबित हुई। खुसूसी अमरीकी इंस्पेक्टर जनरल ने 20 साल अफगान जंग और तामीर नौ पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान पर तामीर नौ के अखराजात दूसरी जंग अजीम के बाद यूरोप के मार्शल प्लान से भी ज्यादा रहे। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस पर $90 अरब खर्च होने के बाद भी गैर मुल्की अफवाज पर इन्हिसार खत्म न कर सकीं। अमरीकी इनखला होते ही अफगान फोर्सेस तेजी से बिखर गईं। अफगान सिक्योरिटी इदारों में हजारों घूस मुलाजमीन मौजूद रहे। अमरीकी फौज के इनखला के बाद $7 अरब मालियत का अस्करी साजो सामान अफगानिस्तान में छोड़ा गया। अमरीका ने 4 वर्षों में तालिबान हुकूमत को तकरीबन $4 अरब की इमदाद दी। तौसा में पंजाब खैबर पख्तूनख्वा बॉर्डर के करीब दहशतगर्दों की पुलिस चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश नाकाम। डीपीओ सादिक बलोच के मुताबिक थर्मल कैमरों से हमलावरों की बरवक्त निशानदेही हुई। पुलिस की जवाबी फायरिंग से दहशतगर्द फरार हो गए, चेक पोस्ट के करीब पहुंचने में नाकाम रहे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मनी लॉन्ड्रिंग और इंसानी स्मगलिंग में मुलविस एजेंट माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म। FIA कराची जोन के दौरे पर कहा कि हवाला हुंडी का कारोबार किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। मासूम लोगों को झांसा देकर बाहर भिजवाने वाले रती रियायत के मुस्तहिक नहीं है। बड़े मनी लॉन्ड्रर्स पर मजबूत हाथ डाला जाए। वज़ीर दाखिला की इंसानी वसाइल की कमी तरजीही बुनियादों पर दूर करने की हिदायत। कहा कि तमाम जरूरी वसाइल देंगे, कारकर्दगी से इदारे की नेक नामी बढ़ानी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की पंजाब असम्बली आमद पर हंगामा आराई की तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। हुल्लड़बाजी करने वालों की वीडियोज़ के जरिए शनाख्त कर ली गई। पंजाब असम्बली के मुलाजमीन और ऐनी शाहिदीन के बयानात पर मबनी रिपोर्ट के मुताबिक गैर मुतल्लिका और सज़ा याफ्ता अफराद सुहेल आफरीदी के हमरा पंजाब असम्बली आए, सिक्योरिटी मुलाजमीन को धक्के दिए। ज़राए के मुताबिक तहकीकाती रिपोर्ट ज़रूरी दस्तावेजात और सबूत के साथ IG पंजाब को भिजवाई जाएगी और हंगामा आराई में मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी का कौमी मईशत से बराह रास्त जुड़े मुकदमात में बर वक्त और मौसर इंसाफ की जरूरत पर जोर। टैक्स मुकदमात के जल्द फैसलों की हिकमत अमली पर इजलास में कहा कि तवील मुद्दती टैक्स मुकदमात न सिर्फ रियासत की माली गुंजाइश को महदूद करते हैं बल्कि सरमायाकारों के एतमाद और माशी इस्तेहकाम को भी मुतासर करते हैं। एलामी के मुताबिक इजलास में टैक्स तनाज़ात के हल के लिए मुस्तकिल और इदारा जाती फ्रेमवर्क तश्कील देने पर तफसीली मुशावरत हुई। आला मालियत के टैक्स केसेस को तरजीही बुनियादों पर निपटाने की हिकमत अमली पर गौर किया गया। कराची में माए कुलाची रोड पर मां और 3 बच्चों को कत्ल करके मैनहोल में डालने वाला मुलजिम गिरफ्तार। साबिक हमसाया निकला, पुलिस के सामने एतराफ़ जुर्म कर लिया। दावा किया कि मकतूला उस पर तावीज़ करती थी। तावीज़ से परेशान होकर खातून और बच्चों को कत्ल किया। मकतूला के भाई का कहना है कि 2.5 साल कबल बहन को तलाक हुई, जिसके बाद से बहन बच्चों की खुद किफालत कर रही थी। बहन से 1 हफ्ते कबल आखिरी बार फ़ोन पर बात हुई थी। 2 रोज़ पहले बहन के घर गया तो ताला लगा हुआ था। पंजाब में सड़कों और मकानात की तामीर और मुरम्मत और देखभाल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत करने का फैसला। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास में हर शोबे में सरकारी और निजी शोबे की शराकत दारी से मनसूबों के आगाज़ की हिदायत। सड़कों के अलावा सूबे में ज़राई, सनती और शहरी अहमियत की 24 राहदारियों के मनसूबों की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध हुकूमत तालीम को कौम के फ़िक्री मुस्तक़बिल की ज़मानत समझती है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि ये इदारा पीपल्स पार्टी के विजन का तसलसल है, जिसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शुरू किया। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने तालीम को वक्त, फासले और हालात की क़ैद से आज़ाद किया। तलबा इल्म को महज ज़ाती कामयाबी तक महदूद ना रखें बल्कि मुआशरती बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कराची की अवाम पीपल्स पार्टी को वोट देना नहीं चाहते, जिसका पीपल्स पार्टी अवाम से बदला ले रही है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 21 साल से K4 का मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ। सिंध हुकूमत कराची के 3,400 अरब रुपए खा गई। NKM और पीपल्स पार्टी पर जब बुरा वक्त आता है तो मसनूई लड़ाई शुरू कर देते हैं।
तर्जुमान सिंध हुकूमत का कहना है कि जमात इस्लामी हमेशा इल्ज़ाम तराशी और झूठे दावों से सियासत चमकाने की आदी है। पीपल्स पार्टी पर कराची की तबाही का इल्ज़ाम बेबुनियाद और तारीखी हक़ाइक़ के मुनाफी है। हाफिज़ नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए तर्जुमान सिंध हुकूमत ने यह भी कहा कि मेयर के इंतखाबात में बड़ी शिकस्त के बाद हाफिज़ नईम सदमे से दो चार हैं। सिंध की तरक्की के मनसूबे और अवामी सहूलियात के इक़दाम खुद बोलते हैं। और पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर बीजिंग में यादगारी लोगों की रहनुमाई। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी ने मुश्तरका तौर पर लोगों की रहनुमाई की। दोनों ममालिक का 75 साल ताल्लुकात को शायान शान और यादगार अंदाज में मनाने के आज़म का इजहार। पाकिस्तान और चीन के दरमियान सिफारती ताल्लुकात खित्ते के अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका तरक्की के लिए अहम करार।